हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलियन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, और उसमें हमने पहला अणुसंख्यक गुण पढ़ा है वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन एवं राउल्ट का नियम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, और ये सेकेंड टॉपिक है अणुसंख्यक गुण का, क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वथनांक क्या कहलाता है। तो क्वथनांक का सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्या क्या कहते हैं, क्वथनांक होते हैं। जैसे पानी हो गया, वह 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो 100 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वह कहलाता है पानी का क्वथनांक, है ना। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनका एक अपना टेम्परेचर होता है जिस पर वो बॉईल करते हैं, उबलने लगते हैं, और उसी टेम्परेचर को ही कहा जाता है क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। या फिर इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, और इसमें क्या होता है, वह ताप जिस पर द्रव का वासुदाब, वायुमंडलीय वासुदाब, है ना, कि क्या हो जाता है, बराबर होता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का जो वासुदाब होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाता है, 1.013 बार हो जाता है। मतलब समथिंग वो वायुमंडलीय वासुदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब जो जल होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वासुदाब होता है वह होता है 1.013 बार, जो कि वायुमंडलीय दाब के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है, और उसी टेम्परेचर को कहा जाता है क्वथनांक। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द्रव का मतलब क्वथनांक वह ताप कहलाता है जिस पर द्रव का वासुदाब वायुमंडलीय वासुदाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसके बाद क्वथनांक समझने के बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कोई विलायक लिया और उसमें कोई विलेय मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या होता है, विलयन का क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है, विलायक का पहले कुछ अपना क्वथनांक रहा होगा, है ना, और विलेय मिलाने पर क्या हुआ, जो विलयन बना विलेय विलायक मिलाने से, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। और क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। इसे ΔTV से दर्शाते हैं। अब ये हुआ कैसे, होता क्या है कि जब हम विलायक में, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी लिया हमने, वाटर लिया, और पानी में क्या किया, नमक मिला दिया, है ना। पानी में नमक मिला, चूंकि जब पानी लिया था तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब जैसे ही हमने उसमें विलेय मिलाया, नमक मिलाया, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने पानी में नमक मिलाया तो जो पानी का है, द्रव है हमारा, उसका वासुदाब क्या हो गया, कम गया। अब वासुदाब कम होने से क्या हुआ, उसका क्वथनांक पॉइंट बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि अब वासुदाब चूंकि कम हो गया है, अब उस वासुदाब को हमको वायुमंडलीय वासुदाब के बराबर लाना पड़ेगा। जैसे हमने पानी में नमक मिलाया, और नमक मिलाने से क्या हुआ, पानी का वासुदाब क्या हो गया, घट गया। अब पानी नमक मिलाने के बाद कब उबलेगा, जब उस विलयन का, नमक और पानी के विलयन का वासुदाब वायुमंडलीय वासुदाब के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है, अधिक टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे क्या हो सके कि द्रव का जो वासुदाब है वह बढ़कर फिर से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सके और द्रव क्या हो सके, उबल सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इसी प्रकार होने वाली वृद्धि को ही कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, जिसे हम ΔTV से दर्शाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, जो विलयन का क्वथनांक होता है वह विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। अब यदि हम सपोज कर लेते हैं कि विलयन का क्वथनांक T2 है और विलायक का क्वथनांक क्या T1 है, तो जो क्वथनांक में वृद्धि होगी, उन्नयन होगा, वो हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, अधिक में से कम को माइनस करके। मतलब T2 को T1 से माइनस करके हम क्या निकाल लेते हैं, क्वथनांक उन्नयन। और यहाँ हमें एक डेफिनेशन और मिल जाता है, विलयन तथा विलायक के क्वथनांक में अंतर को, विलयन ये हो गया विलयन का क्वथनांक T2, ये हो गया विलायक का क्वथनांक T1। तो विलयन और विलायक के क्वथनांक में अंतर को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। तो ये हो जाता है क्वथनांक उन्नयन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या है, परिभाषित कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर से। तो इसका भी एक जो डेफिनेशन है वो हमारा जनरली कॉन्सेप्ट से आता है। हमने क्या किया कि विलेय को किसमें मिलाया, विलायक में, जिससे क्या हुआ, क्वथनांक में वृद्धि हुई। और यह वृद्धि कब हुई, जैसे ही हमने विलायक में क्या मिलाया, विलेय मिलाया।
तो इस प्रकार हम देखते हैं जो क्वथनांक उन्नयन होता है वह क्या होता है, विलयन की मोललता के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्वथनांक में यह वृद्धि किसके कारण हो रही है, जब हम विलायक में क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, है ना। विलायक में क्या मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं। तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है इस प्रकार से, वह विलयन की मोललता के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब मोललता सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मतलब हम जब पानी में हमने क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार जो विलयन की मोललता होती है ना, जो होती है वह क्वथनांक उन्नयन के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ समान ये हो जाएगा, डेल टी बी हो गया क्वथनांक उन्नयन, एम हो गई विलयन की मोललता, और ये हो गया समानुपाती साइन। मतलब क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है आवासशील विलेय के लिए। समानुपाती का साइन हटेगा तो एक नियतांक आएगा के बी, जिसे कहा जाता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, या फिर इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कह देते हैं के बी को। अब चूंकि हमें डिफाइन करना है क्वथनांक उन्नयन को, इसलिए हम क्या करते हैं, विलयन की मोललता को इकाई ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं, है ना। तब यदि हम इसका वैल्यू 1 ले लेंगे तो के बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी। मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता क्या होती है, इकाई होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हमने एम स्मॉल एम मतलब मोललता का, विलयन की मोललता को क्या ले लिया, यूनिट ले लिया, एकांक ले लिया, इकाई ले लिया, तब मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जब विलयन की मोललता क्या होती है, एकांक होती है। तो ये हो जाता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब इसके बाद जो इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक समझ लिया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि आवासशील विलेय के लिए क्या, आवासशील विलेय के लिए अभी हमने ऊपर ही देखा है क्वथनांक उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन क्या है आपका, डेल टी बी क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का जब साइन हटता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर एक नियतांक के बी इंटू एम। ये जनरल इक्वेशन हमें ऊपर वाली जो हमने समझा अभी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, वहां से हमें आ गया है ना। इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर आप इसको शो कर देंगे क्या, डेल टी बराबर क्वथनांक उन्नयन, है ना, एंड एम क्या है, मोललता, और के बी क्या है आपका, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये सारी चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि डेल टी बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन, एम मोललता, और के बी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो हम जानते हैं विलयन की मोललता, विलयन की मोललता एम बराबर क्या होती है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू, और यहां भी हम जहां करके लिख देंगे डब्ल्यू बी क्या है, विलेय की मात्रा, है ना, डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की मात्रा, एंड जो आपका एम बी है वह है विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। तो अब इस वैल्यूज को हम एम के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में। एम के मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से जो आपका एम के मान को यहां रख देंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा डेल टी बी इजिकल टू के बी मल्टीप्लाई एम का मान रख दीजिए आप, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी। हमें कैलकुलेट करना है विलेय का आणविक द्रव्यमान, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, एम बी। तो इस एम बी को हम यहाँ डेल टी बी की जगह ले जाएंगे और टीबी डेल टी बी को कहाँ ले आएंगे, एम बी की जगह।
तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर ये एमबी ब्लेक आणविक द्रव्यमान। हम इस डेल टीबी को एमबी की जगह ले जाएंगे और एमबी को यहाँ ले आएंगे, तो ये बचेगा आपका के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये डेल टीबी एमबी के स्थान पर चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, तो ये हो गया एमबी। तो ये हो जाता है ब्लेक का आणविक द्रव्यमान, ब्लेक का आणविक द्रव्यमान। और इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है और बहुत ही अच्छे से समझना है। और इन वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।